मैंने आपको पढ़ाते पढ़ाते रियलाइज किया कि क्यों ना ये बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। और ये बात जब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं तो मैं बिल्कुल मानता हूं कि सभी के सभी लोग इसको फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि किसी भी कॉन्सेप्ट को कभी भी 100% लोग फॉलो नहीं करते। बट मेरे चैनल पे कुछ व्यूअर्स हैं जो कंटिन्यू वीडियो को देखते हैं और शुरू से एंड तक देखते हैं। तो ऐसे व्यूअर्स से मैं जरूर कहूंगा कि आप इस प्रोसेस को जरूर फॉलो करिए। नॉट ओनली लॉ के बारे में ये बात बता रहा हूं मैं, आप किसी भी फील्ड में पढ़ाई करते हैं, यही कॉन्सेप्ट अगर आप फॉलो करेंगे तो आप बहुत अच्छी पढ़ाई आसानी से कर पाएंगे। बच्चे का क्लास में मन लगेगा पढ़ने में, बच्चे से अगर कोई क्वेश्चन टीचर्स करेंगे तो उनका जवाब दे पाएगा। और आप सच मानिए कि जब बच्चे से क्लास में टीचर क्वेश्चन कर ले और बच्चा उसका जवाब दे दे तो बच्चे का कॉन्फिडेंस बहुत ऊंचा हो जाता है और अगली बार से वो वैसा ही सोचता है कि मेरे से जब भी टीचर क्वेश्चन पूछे तो मैं उसका जवाब दे दूं। अब बारी आएगी चैप्टर नंबर 15 की। मैं चैप्टर नंबर 15 पे जाऊं उससे पहले आज की वीडियो में मैं केवल आपसे कुछ बातें करना चाहूं, और ये बातें अपने स्टूडेंट लाइफ में मैंने सीखी जिनका मुझे अत्यधिक फायदा मिला। और ये बातें हमारे टीचर्स ने हमको सिखाई थी। हमारे टीचर्स इस तरीके से पढ़ाया करते थे। तो मुझे लगा कि अगले चैप्टर को मैं शुरू करूं तो उससे पहले मैं आपको वो बातें शेयर करूं जो बातें हमारे टीचर्स ने हमारे साथ करी। मेरी जो स्कूलिंग हुई है वो सरस्वती विद्या मंदिर से हुई। काफी स्कूल हैं सरस्वती विद्या मंदिर के नाम से, आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा। एक्चुअल में हिंदी मीडियम का स्कूल था, अधिकतर संस्कृत में बातें होती थी, इंग्लिश एक सब्जेक्ट के रूप में वहां होता था। हम लोगों को एक छात्र दैनंदिनी मिलती थी जिसे आज की डेट में डायरी कहा जाता है। और उस डायरी को मेंटेन करना, उस छात्र दैनंदिनी को मेंटेन करना बहुत आवश्यक था। और हमारे टीचर्स रोज उसमें साइन किया करते थे और हमको वो डायरी रोज घर पे पेरेंट्स से साइन करानी होती थी। और नेक्स्ट डे टीचर्स इसको साइन करते समय देखते थे कि हमने ये डायरी पेरेंट्स से साइन कराई है या नहीं कराई। उस स्कूल का ट्रेंड ये था कि जो कल हमें पढ़ाया जाएगा उसे आज बता दिया जाता था और कहा जाता था कि आप ये चैप्टर, ये टॉपिक आप पहले से ही पढ़ के आएंगे। और ये बात बोलने के पीछे उनका जो रीजन था वो ये था कि बच्चा जब टीचर को सुने कल तो खाली ना हो, उसे पता होना चाहिए कि टीचर हमको क्या बताने वाला है। और जब वो खुद पढ़ता है ना उस चैप्टर को तो उसमें से कुछ ना कुछ जानकारी उसके माइंड में ऑलरेडी चली जाती है। और अगर कुछ क्वेश्चंस खड़े होते हैं उसके माइंड में तो उन क्वेश्चंस को वो साथ के साथ टीचर से पूछ सकता है। ये लॉजिक था हमारे टीचर्स का, पहले से ही उसको बोलना कि आप ये वाला टॉपिक कल पढ़कर आएंगे। तो हम ऐसा ही करते थे, जो टॉपिक कल पढ़ाया जाना है उसको हम पढ़ के आते थे। आप सच मानिए कि इस तरीके का इतना फायदा हुआ हम लोगों को, इतना फायदा हुआ कि पहली बात तो हमको वहां पर क्लास में बैठे हुए जब टीचर्स पढ़ाते थे तो आनंद आता, कभी बोरियत महसूस नहीं होती थी और कभी ऐसा नहीं लगता था कि हमको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। हमें काफी कुछ तो पहले ही समझ आ गया होता था जब हम खुद पढ़ के आते थे। और बहुत सारी डिटेल्स जब टीचर्स हमें पढ़ाते थे तब आ जाता था समझ में। और कोई क्वेश्चन रह जाते थे तो क्वेश्चन पूछने के बाद तो लगभग लगभग सारे डाउट्स हमारे क्लियर हो जाते। अब इसके बाद कभी भी 1 महीने बाद, 2 महीने बाद इस टॉपिक का, इस चैप्टर का हमने रिवीजन कर लिया। तो इस रिवीजन के बाद तो ऐसा लगता था कि वो टॉपिक अब हमारा अपना हो गया। अपना हो गया है मतलब कि इसमें से कुछ भी कॉन्सेप्ट हम जहां फिट करना चाहें
जैसे फिट करना चाहें वो हमारी मर्जी होती है। इस तरीके से कि मान लो ये मेरा अपना पेन है, मेरा अपना पेन है, तो मैं इसको एक अलग तरीके से यूज करूंगा, जहां चाहूं वहां रख दूंगा, जब चाहूं तब रख दूंगा, जब चाहूंगा तब उठा लूंगा। लेकिन अगर यही पेन मेरा अपना नहीं है तो 10 बार सोचूंगा कि इसे उठाऊं या ना उठाऊं। उठा लूंगा तो कैसे इसको यूज करूंगा उस पर बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा। और कई बार तो सामने वाला जिसकी ये चीज है वो अनुमति ही हमको केवल कुछ लिमिटेड यूज के लिए देता है। तो अपना हो जाने का मतलब ये है कि कोई टॉपिक, कोई सब्जेक्ट आपका अगर अपना हो गया है, जैसा कि मैं ये कह रहा हूं इस वीडियो में कि वो सब हम जो पहले से पढ़ के आते थे, फिर टीचर पढ़ा देते थे, तो वो हमारा अपना हो जाता था। इसका मतलब उस कॉन्सेप्ट को अब मैं कहीं भी यूज कर सकता था जहां उसकी जरूरत पड़े, और उस तरीके से यूज कर सकता था कि जैसे ये मेरा अपना है, जहां फिट करना चाहूं फिट हो जाएगा, जहां फिट नहीं करना वहां फिट नहीं होगा, जितनी देर के लिए मैं बोलना चाहूं उतनी देर बोल सकता हूं। इस तरीके से वो टॉपिक हमको समझ आ जाता। मैंने आपको पढ़ाते पढ़ाते रियलाइज किया कि क्यों ना ये बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। और ये बात जब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं तो मैं बिल्कुल मानता हूं कि सभी के सभी लोग इसको फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि किसी भी कॉन्सेप्ट को कभी भी 100% लोग फॉलो नहीं करते। बट मेरे चैनल पे कुछ व्यूअर्स हैं जो कंटिन्यू वीडियो को देखते हैं और शुरू से एंड तक देखते हैं। तो ऐसे व्यूअर्स से मैं जरूर कहूंगा कि आप इस प्रोसेस को जरूर फॉलो करिए। अगर आप सीरियस हैं लॉ सीखने में, अगर आप सीरियस हैं लॉ को अपना बनाने में, जिससे कि जब आप प्रैक्टिस में जाएं या एग्जाम में बैठें तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो, और जिस तरीके से उस कॉन्सेप्ट को यूज करना चाहें आप उस तरीके से उसे यूज कर पाए। इसके लिए आप जो बातें अभी मैंने बताई आप इनको फॉलो करिए। मेरी वीडियोस में मैं जनरली बता देता हूं कि कल की वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो आप वो सेक्शन बेयर एक्ट में पढ़िए, और बहुत ज्यादा मत पढ़िए आप, वो मेरी ड्यूटी है बहुत ज्यादा पढ़ाना, वो मेरी ड्यूटी है आप लोगों के डाउट्स क्लियर करना, कॉन्सेप्ट क्लियर करना। लेकिन हाँ, आप खाली ना हो जब मेरी वीडियो को देख रहे हैं। खाली ना हो मतलब कि जब एक बार बेयर एक्ट की लैंग्वेज आप पढ़ लेंगे उसमें से आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस उठेंगे। आप चेक करो कि क्या वो क्वेश्चंस मैंने आपके क्लियर कर दिए हैं, कोई डाउट थे तो क्या वो मेरी वीडियो से क्लियर हो गए हैं। उम्मीद तो ये करता हूं कि हाँ वो 100% क्लियर हो जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर मान लो कोई डाउट रह गया है तो आप वीडियो देखते देखते ही साथ के साथ उसको कमेंट करके मुझे आप बता पाएंगे। जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो आप देखते होंगे कि मैं किसी के भी कमेंट को ऐसा नहीं छोड़ता कि उसके कमेंट का जवाब ना दूं। मेरी कोशिश होती है कि मैं हर व्यूअर के डाउट को क्लियर करूं, क्योंकि लॉ पढ़ाने वाले बहुत सारे चैनल्स हैं और उनकी हो सकता है लिमिटेशंस भी हो, कुछ उनको लिमिटेड पढ़ाना ही सूट करता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप लॉ को प्रॉपर पढ़ें, जल्दबाजी में ना पढ़ें। जो सेक्शन मेरी वीडियो में आप देख रहे हैं उसको आप बेयर एक्ट में एक बार जरूर पढ़ लें, और फिर उसके बाद अपने आप में आप चेंज देखिए कि किस तरीके से आपके चेंज आते हैं। और फिर आप मार्केट से क्वेश्चन पेपर्स ले लीजिए जो प्रीवियस ईयर के चैप्टर वाइज क्वेश्चन पेपर्स हैं। आप मैंने जो चैप्टर पूरा करा दिया है उस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन वहां दे रखे हैं उनको आप सॉल्व करिए। आप पाएंगे कि देखिए कितने इजीली और एक्यूरेसी के साथ उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पा रहे हैं, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। तो ये कहानी सुनाने के पीछे का मेरा यही पर्पज है, और ये कहानी मैंने केवल उन लोगों के लिए सुनाई है जो लॉ को सीरियसली पढ़ना चाहते हैं, लॉ को सीखने के लिए डेडिकेटेड है। लेकिन आप देखिए, या तो आप किसी टीचर के पास जाएं जो लॉ को बहुत अच्छे से आपको पढ़ा सके, तब आप लॉ सीख पाएंगे।
या आज की डेट में दूसरा तरीका है कि आप ऑनलाइन सर्च मारिए कि ये टॉपिक आपको ऑनलाइन पढ़ना है, तो ऑनलाइन इतना डीपली लॉ को स्पेशली कोई नहीं पढ़ाता है। दूसरे सब्जेक्ट्स को जरूर हो सकता है कि वो पढ़ाते हों लोग, बट लॉ के बारे में डीपली आपको कहीं भी कोई जानकारी नहीं मिलेगी। अगर डीप जानकारी किसी सेक्शन, किसी टॉपिक के बारे में अगर आपको देखनी है तो वो मिलेगी आपको लीगल लैब। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन जरूर ऑन करके रखिए, जिससे कि जब मेरी वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। जनरली मेरी वीडियो दिन में 11:15 बजे रोज आती है। आप अगर 11:15 बजे के बाद कभी भी चैनल पर जाकर चेक करेंगे तो एक नई वीडियो आपको मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि काफी स्टूडेंट्स, काफी लोग जो लॉ सीखना चाहते हैं, एक्चुअली लॉ सीखना चाहते हैं, वो ये प्रोसेस को जरूर फॉलो करेंगे। और अगली वीडियो चैप्टर नंबर 15 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की होगी, जिस पूरे के पूरे चैप्टर में एक कोर कॉन्सेप्ट है और वो है कॉग्निजेंस का, संज्ञान का। तो इससे रिलेटेड क्या क्या टॉपिक हम लोग पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे, वो बातें पहले मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। फिर उनके बारे में थोड़ा थोड़ा आप पहले से ही पढ़ के आना, जैसा कि मैंने आज आपको समझाया, और फिर देखिए कि आपके अंदर क्या चेंज आते हैं। अब महसूस करेंगे कि हाँ, सचमुच में चेंज आया है। देखिए, मेरी बैकग्राउंड साइंस की रही। मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से पढ़ाई की। बीएससी करने के बाद मैंने एलएलबी की है, फिर मैंने एलएलएम किया है। लेकिन आप ये देखिए कि मेरा कॉन्सेप्ट आज भी पढ़ने का वही है जो मेरी स्कूलिंग के टाइम पे था, जो मेरे टीचर्स ने मुझे सिखाया था, और वही कॉन्सेप्ट आज मुझे हेल्प करता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको भी हेल्प करेगा अगर आप इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे। और अगर आपके बच्चे हैं पढ़ने लायक और मेरी वीडियो को आप देख रहे हैं, तो आप अपने बच्चों को भी बोलिए कि आप यही प्रोसेस फॉलो करें। आप टीचर से पूछ के आओ कि कल आप क्या पढ़ेंगे, उस टॉपिक को आप घर से पढ़ के जाएं। नॉट ओनली लॉ के बारे में ये बात बता रहा हूं मैं, आप किसी भी फील्ड में पढ़ाई करते हैं, यही कॉन्सेप्ट अगर आप फॉलो करेंगे तो आप बहुत अच्छी पढ़ाई आसानी से कर पाएंगे। बच्चे का क्लास में मन लगेगा पढ़ने में, बच्चे से अगर कोई क्वेश्चन टीचर्स करेंगे तो उनका जवाब दे पाएगा। और आप सच मानिए कि जब बच्चे से क्लास में टीचर क्वेश्चन कर ले और बच्चा उसका जवाब दे दे, तो बच्चे का कॉन्फिडेंस बहुत ऊंचा हो जाता है, और अगली बार से वो वैसा ही सोचता है कि मेरे से जब भी टीचर क्वेश्चन पूछे तो मैं उसका जवाब दे दूं। और इसके लिए वो पहले से पढ़ के जाने की आदत डाल लेगा। एक बार आपको शुरू कराना है बस, फिर वो बच्चा अपने आप प्रोग्रेस कर जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।